हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण सार। श्रीमद् भागवत गीता की वो 18 बातें मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो कभी भी वो दुखी हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। श्रीमद् भगवत गीता में अकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भागवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का एक युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर की कर्तव्य मूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भागकर खड़े होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करके लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम सभी 18 अध्याय आपके लिए संस्कृत श्लोकों के सरल हिंदी अनुवाद के साथ आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सकें। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग, श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, श्रीमद् भागवत गीता का पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग, श्रीमद् भागवत गीता का सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगृह योग, श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग, श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तमाय योग, श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय देवासुर संपत्ति भाग योग, श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग और श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके अध्ययन से पूर्व हम यह भी जान सकते हैं कि इसके बारे में हमारे महापुरुषों के क्या विचार है, वो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में क्या सोचते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है और गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है और गीता मेरा परम गुरु है। महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं, जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य क्या कहते हैं, गाने योग्य गीता तो श्री गीता का और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का गान है, धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है, चित्त तो सज्जनों के संग पिरोने योग्य है और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। संत ज्ञानेश्वर क्या कहते हैं, गीता में वेदों के तीनों कांड स्पष्ट किए गए हैं, अतः वह मूर्तिमान वेद रूप है और उदारता में तो वह वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख सदाव्रत खोला है।
गीता रूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे वियुक्त होकर भटक रहे हैं, अतः उनका मिलन कराना यह तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म है। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपी बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्य रूपी पुष्पों से गुथा हुआ पुष्प गुच्छ है। महामना मालवीय जी क्या कहते हैं? इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे उच्च गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। वे पुरुष तथा स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इस संसार के अंधकार से भरे हुए सरकरे मार्गों में प्रकाश देने वाला यह छोटा सा लेकिन अखूट तेल से भरा हुआ धर्म दीपक प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? एक बार मैंने अपना अंतिम समय नज़दीक आया हुआ महसूस किया, तब गीता मेरे लिए अत्यंत आश्वासन रूप बनी थी। जब जब बहुत भारी मुसीबतों से घिर जाता हूँ, तब मैं गीता माता के पास दौड़कर पहुँच जाता हूँ और गीता माता में से मुझे समाधान न मिला हो ऐसा कभी नहीं हुआ है। पूज्य स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज क्या कहते हैं? जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। मैं कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की है और अभी भी हो रही है और होती ही रहेगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी पड़ी हुई है। अतः हम सबको गीता ज्ञान में अवगाहन करना चाहिए। भोग, मोक्ष, निर्लेपता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाला यह गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। अमेरिकन महात्मा थोरो क्या कहते हैं? प्राचीन युग की सर्वरमणीय वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके रचयिता देवता को असंख्य वर्ष हो गए, फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंथ लिखा नहीं गया है। थोरो के शिष्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एमर्सन को भी गीता के लिए अद्भुत आदर था। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, यह श्लोक पढ़ते समय वह नाच उठता था। F.H. मोलेन क्या कहते थे? बाइबल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है। उसमें जो दिव्य ज्ञान लिखा है वह केवल गीता के उदाहरण के रूप में है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदर भाव इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का समाधान पाश्चात्य लोग अभी तक नहीं खोज पाए हैं, उनका समाधान गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीति से दिया है। उसमें कई सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर लगे। इसलिए गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता बन रही है। वह तो विश्व के तमाम धन से भी नहीं खरीदा जा सके ऐसा भारतवर्ष का अमूल्य खजाना है। गीता की 18 बातें कौन सी है? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसमें साधारण मनुष्य के जीवन से जुड़ी 18 बातें ज्ञान की बताई गई है, जिनसे मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, कामवासना, लालच इत्यादि बुराइयों से मुक्ति पा सकता है, अगर वह इन बातों को अपने जीवन में लागू करता है। गीता के 18 ज्ञान की बातें श्रीमद् भगवद गीता का उद्गम स्थान महाभारत का रण क्षेत्र है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिससे उनके ज्ञान चक्षु खुले थे और वह युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़े थे। इसी प्रकार आज के मनुष्य के लिए ये भी उपदेश अमृत समान है। इन उपदेशों का सार 18 बातों में समाहित किया गया है, जिन्हें साधारण मनुष्य भी अपने जीवन में अनुसरित कर सकता है। गीता में बताई गई बुराइयों से मुक्ति मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। दोस्तों, आइए
हम जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता की वो 18 ज्ञान की बातें। पहला, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख की प्राप्ति के लिए ढूंढता रहता है। दूसरा, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीसरा, मनुष्य की वासना ही उसके पूर्व जन्म के कारण होती है। चौथा, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती है। पांचवा, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना कभी नहीं आते हैं। छठा, श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मेल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मेल होने से उसे निकाल देना ही चाहिए। सातवां, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। आठवां, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। नौवां, जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका नाम एक और है, घोर कलयुग। 10वां, अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु अवश्य मिलते हैं। 11वां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ईश्वर के सिवाय उसका कोई है ही नहीं। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। 12वां, भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। 13वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। 14वां, लोभ और मोह माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। 15वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। 16वां, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत ही बड़ा गुनाह साबित होता है। 17वां, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18वां, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार कभी नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की ये 18 बातें आपके जीवन में ईर्ष्या, मोह, माया, तृणा, लालच एवं काम वासना इत्यादि बुराइयों से मुक्ति प्रदान करेगी, अगर इन्हें आप अपने जीवन में अपनाते हैं। भगवत गीता में क्या लिखा है? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तब उनका पतन शुरू हो जाता है। इसी आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि को खोलने वाली बातें लिखी गई है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथा को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं।
हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।